इंटरेस्ट चाहते हैं तो भैया उस इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। अब कल को दूसरा पार्टनर्स कहने लगे भैया मैं तो अपना पैसा कहीं और रखता तो मुझे तो ब्याज मिलता उसको, तो भैया सही बात है, लेकिन अगर आप तय कर लोगे, आप लिख लोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर ना तय करोगे तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे हम। आगे आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, आपने 11th क्लास में पढ़ा, ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज। कोई भी प्रोपराइटर या कोई भी मालिक या कोई भी पार्टनर्स अपने पर्पस के लिए कोई पैसा या कोई भी माल बिजनेस से अगर निकालता है तो उस चीज को हम ड्राइंग बोलते हैं। अब अगर ड्राइंग के लिए कोई आदमी पैसे बिजनेस में से बार बार निकाले तो क्या वो इंटरेस्ट देगा। अगर वो पैसा कहीं बाहर से निकालता तो उसको तो ब्याज देना पड़ता। तो आपने अगर बिजनेस में तय कर लिया तो कितना तय करा वो आपको इंटरेस्ट का रेट वहां लिखना होगा कि अभी इंटरेस्ट ले सकते हैं या इंटरेस्ट नहीं ले सकते। यानी पार्टनर से इंटरेस्ट आप ले सकते हो या पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं ले सकते। नंबर नेक्स्ट, सैलरी। भैया किसी भी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा या ना दिया जाएगा। अब कल को एक पार्टनर्स कहने लगा जी मैं तो सारे दिन बैठ रहा हूं, तुम तो कभी कभी आते हो, तो हो सकता है भैया एक आदमी कम बैठता हो एक आदमी ज्यादा बैठता हो। अब वो क्लेम कर दे भैया मुझे तो सैलरी दो आप, या फिर मुझे कमीशन दो। अगर आप तय कर लोगे, आप लिख लोगे तो कमीशन और सैलरी दी जाएगी, जितना आप तय कर लो उतना। ना होने पे कंडीशन आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड। अब आप जानते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा, हम दो तरह के अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। एक तो आप बोलते हो अकाउंटिंग ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर होता था आप उसे लिखते थे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक हमारा होता था कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर होता था वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता था और 31 दिसंबर में क्या होता था एंड। आपको पता ही है आपके पास दो टाइम पीरियड होते थे। अब आपको अपना बिजनेस में यह बताना पड़ेगा कि हम अपना जो बिजनेस रखेंगे वो किस अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से रखेंगे। वो अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में खत्म होगा या फिर 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर में एंड होगा। तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि वो अकाउंटिंग ईयर है या वो कैलेंडर ईयर है। उसी के हिसाब से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे। पार्टनरशिप के अंदर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सोल प्रोपराइटरशिप था आप अपने मर्जी से ले सकते थे, आप अपने पीरियड चुन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं साहब, राइट्स एंड ड्यूटीज। किस किस पार्टनर्स के क्या क्या राइट होंगे, किस किस की क्या क्या ड्यूटी होंगी, ये बात पहले से ही तय कर ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दो ब्रांच हैं तो किस ब्रांच में कौन सा पार्टनर संभालेगा, किस ब्रांच को कौन सा पार्टनर संभालेगा, उसके क्या राइट्स हो सकते हैं, वो किस चेक पर साइन कर सकता है, कितने रुपए का चेक काट सकता है, कौन कौन सी बातें हैं, किसको निकाल सकता है, किसको रख सकता है, कौन सी